एकत्र परम सम्मानीय परम श्रद्धेय शुद्ध बुद्ध ज्ञान वृद्ध सत्संग प्रेमी सदात्माओं तथा धारा धाम को पावन ज्ञानालोक से आलोकित करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीया माताओं, धर्मशीला बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं आजोगुपा के समस्त सुप्रतिष्ठित ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं प्रतिवंदन है। अध्यात्म से जिज्ञासा एवं उत्कंठा रखने वाले जिज्ञासुओं को भी मेरा अनेक अनेक नमन है एवं गिरिपति के समस्त परिवार को भी मेरा बारंबार नमन है। अभी आप लोग गुरु महाराज द्वारा रचित जो ज्ञान का द्योतक है उसको सुने और उसको सुन करके अगर हम आप अपने जीवन में सही से उतारने का प्रयास कर लेते हैं तो हमारा ऐहिक जीवन और पारमार्थिक जीवन इस धारा पर या इस यवनी पर थिरक करके उतर जाएगा और सही मानवता का उदय हमारे आपके जीवन में हो जाएगा। समाज में हम आप पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय बन जाएंगे, यानी सही इंसानियत हमारे आपके जीवन में आ जाएगा अगर उसको हम आप जीवन में सही से उतारने का सतत प्रयास करें। उपनिषद में आया आदित्य चतुरो वेदांश, आदित्य चतुरो वेदांश सर्वशास्त्र ने अनेक सह ब्रह्म तत्वं न जानाति दर्वी पाक रसं यथा। अर्थात जिसने छहों शास्त्रों को पढ़ा है, 18 पुराणों को पढ़ा है, वेद पुराण आदि आदि ग्रंथों को छान चुका है, परंतु ब्रह्म तत्व को न जाना तो खाक धूर छाना, यानी जैसे कलछुल है और व्यंजनों को उल्टाती और पुलटाती है, उस कलछुल से पूछिए इसका क्या स्वाद लगा, तो वह कलछुल जो है क्या बताएगा
बोलिए। ठीक उसी भांति अगर मानव जीवन में हमने ब्रह्म तत्व को सही से नहीं पहचाना तो ठीक हम लोग कलछुल के समान हैं। अगर उसको पहचान लिया तब तो हमारे आपके अंदर में सही मानवता का जो उदय होना चाहिए, जो हम शरीर धारण करके, मानव शरीर, अनमोल शरीर धारण करके इस धारा पर आए हैं, वह हमारे लिए क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यह मानव जीवन पाने का जो फल है वह हमें जीते जी जो है क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। गोसाई जी ने लिखा विनय पत्रिका में, संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, असाधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। अर्थात संशय समन, दुनिया का कोई भी संशय जो है आपके जीवन में नहीं रहेगा। संशय समन, दमन दुख, जो हम लोग दैहिक दैविक भौतिक तथा मानसिक तापों से जो संत्रस्त हैं, झुलस रहे हैं, व्याकुल और व्याकुल हैं, इससे क्या हो जाएंगे? हम आप ऊपर उठ जाएंगे। ये सब जो ताप है, जिसके कारण जो है हमें कलह और उत्पीड़न और वेदना का समावेश मानव जीवन में जो हो रहा है, ये सारा फांस, ये सारे दुख हमारे आपके जीवन से पलायन हो जाएगा। उसी को आप लोगों ने सुना सत्संग योग में, केनोपनिषद में सुना। यन मनुषा न मनुते एना हुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विधिनेदं यदिद मुपासते। जो मन से मनन किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है। जिसके द्वारा मन मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को ब्रह्म जानिए, और नहीं तो सब दुनिया को भरम जानिए। दुनिया को भ्रम जानिए। क्यों? हमारे बाबा देवी साहब ने कहा दुनिया बहम है, दुनिया बहम है, अभ्यास करो, अभ्यास करो। दुनिया बहम है, अभ्यास करो। जब तक इसको हम आप, ये दुनिया जो है भ्रम है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, ये कभी चिरस्थायी नहीं है। हमारा शरीर और संसार जो है यह एक रस में कभी रहने वाला नहीं है। इसमें सदा परिवर्तन होता ही रहता है। अगर इसको हम आप जान करके इसको सर्वस्व समझने लग जाते हैं तब तक हम आप भ्रांति में हैं, तब तक भ्रांति में हैं। और जब आप
इस चीज को सही से समझ लेंगे, संसार परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, नाशवान है, नाशवान है, इसमें हमेशा हेर फेर होते रहता है। तब क्या संसार और शरीर नहीं रहेगा? हाँ रहेगा, लेकिन वह हमारे आपके लिए क्या है? यह शरीर और संसार सर्वस्व नहीं है, ख्याल करिएगा, सर्वस्व नहीं है तो क्या है? यह सहारा है, सहारा है। इसी शरीर और संसार से सहारा ले करके और इसी जीवन काल में, अभी गुरु महाराज क्या पता है, जीवो अब परम पिता, जीवो परम पिता निज चिन्हो। न शरीर रहेगा न संसार रहेगा तो कौन पिता को चिन्हबो? चिन्ह सकेंगे? शरीर है, संसार है, तब पिता को चिन्हेंगे। क्यों? ये शरीर तो नाशवान है, परिवर्तनशील है, कब विनश जाएगा, है कोई ठिकाना? इसलिए जीते जी और उसको क्या कर लीजिए, ब्रह्म को, परमात्मा को आप चिन्ह लीजिए। इसका बोध हो जाए, शरीर रहते बोध हो जाए, तब संत कबीर साहब को नहीं रहा गया। उन्होंने क्या लिख दिया? साधो भाई, साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जब तक जीवित हो तब इसका आशा रखो, और जब जीवन अस्त हो जाएगा तब इसकी आशा क्या? साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत समझे जीवत बूझे अजीवत मुक्ति निवासा। जियत समझे, जीने वाला समझेगा और बूझेगा, और बूझ करके जब उसको ठीक से करेगा तो अवश्य ही उसको मुक्ति मिल जाएगी, और आवागमन का चक्र जो है वह निर्मूल हो जाएगा। और तब आपके जीवन में बोध हो जाएगा। क्या बोध होगा? घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे, आ कहे कबीर सुनो हो अवधू ज्यों का, अवधू ज्यों का त्यों ठहरावे। जो इसको ठहरा लेता है, जैसे रामदास, दासी रामदास बुझिए दासी का पुत्र, रामदास दासी का पुत्र, लेकिन दासी साधारण दासी नहीं, परिचारिका थी। ज्ञान ध्यान सत्संग ध्यान भजन और करती थी, उटौना पिसौना जो है दूसरे के यहां करती थी, कुटौना पिसौना करके अपना जीवन यापन करती थी। और वह बालक, उस दासी, उसके पतिदेव मर गए, उसकी छाया कहां आ गई? गर्भ में आ गई, और उसका परिपालन उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से किया। सत्संग ध्यान भजन सुमरन जो है उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से किया, और उसका फल क्या हुआ? सारा ज्ञान जो है बच्चे के अंदर में समा गया। हम लोग कहते हैं कि माता का जो पेट है वह धरती पर सर्वोत्तम पाठशाला है, धरती पर सर्वोत्तम पाठशाला है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अगर मां अपने को सही से संभाल ले, ज्ञान ध्यान सत्संग भजन सुमरन
और साधु की संगति, अध्यात्म पुस्तक की संगति सही से कर ले तो बच्चे को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सारा ज्ञान जो है और बच्चे के अंदर में उतर जाता है। बुझिए, जैसे सादा कागज होता है ना, आप उसमें जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। सादा कागज जो होता है, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। वही है बालक, कोरा कागज है और वह सब कुछ माता के एक्टिविटीज से, चाल चलन से, खान पान जो है अगर उसका समीचीन है, उत्तम है, आचार विचार उत्तम है, और उसके गर्भ में जब आएगा तो सुसंस्कार समन्वित वह बालक आएगा। बालक हो या बालिका हो, सज्जनों, उस परिचारिका ने उस बच्चे का रामदास को जन्म दिया। उत्तरोत्तर अपना कुटौना पिसौना करके जीवन यापन करने लग गई। अब बच्चे को पेट में तो सिखा ही, और बाहर में भी बच्चे को उत्तम शिक्षा क्या करने लगी? देने लगी। उत्तम शिक्षा देने लगी बाहर में भी, जैसे मदरसा ने दिया, जैसे पुत्रों को मदरसा ने दिया। शुद्धो अस्ति बुद्धो अस्ति निरंजनो अस्ति संसार माया परिवर्जितो अस्ति संसार शुष्कं तज मोह निद्रांग मदरसा मुवाच पुत्रम। अपने पुत्र से मदरसा ने कही, जो ऋतुध्वज कि धर्म पत्नी होने का जिनको सौभाग्य मिला था, वो भी राजा, ये भी राजकुमारी की बेटी, सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और उसने इस तरह की सीख दे दिया। और ऋतुध्वज से कहा, जो भी आपके हमसे संयोग से जो बालक हो या बालिका हो, उस पर मेरा अधिकार रहेगा, आपका अधिकार नहीं। यह कैसे होगा? यह कैसे होगा? ऋतुध्वज ने कहा ऐसे नहीं होगा। कहा नहीं होगा तो पति पत्नी का संबंध कट। पति पत्नी का संबंध कट। ऋतुध्वज की कुकमुक हो गई। तब विचार करके ऋतुध्वज ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, रहेगा तो मेरा ही न रहेगा। कहा बोलिए? कहा हाँ ठीक है, तुम्हारा ही अधिकार रहेगा। सज्जनों, और कर्म कर्म से एक नहीं 4 पुत्रों को वह जन्म देती है। कर्म कर्म से पुत्रों को जन्म देती है। पहला सुबाहु, दूसरा यरिमर्दन, और तीसरा जो है विक्रम, और 3 को जब जन्म दे देती है और उसको सुना सुना के पलरे पर सुना करके उसको ज्ञानी बना, उसको सुना करके और ज्ञानी बना दिया उसको सुना करके। और जो चौथा पुत्र जो यलर्क हुआ, तब ऋतुध्वज ने कहा, सबको ज्ञान वैराग्य बना दोगे, ब्रह्म ज्ञानीय बना दोगी, तो राजनीति राज करने वाला कौन रहेगा? राज संचालन करने वाला होना चाहिए ना कोई। अगर ठीक है आप नहीं मानते हो तो आपका अधिकार।
लेकिन सज्जनों, वो तीनों पुत्र जो ब्रह्म ज्ञानी थे, कानन की तरफ, अरण्य की तरफ जाने जब लग गए, कहा मेरा भाई फंस गया संसार, टूटी नाव में फंस गया। कौन कहा? तीनों भाइयों ने कहा। हम लोग कहते हैं संत सम्राट की वाणियों को, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, टूटी नाव पर बैठा, जाकर के बैठ गया। तो मदलसा के मन में हुआ, अब ये चला जाएगा, चला जाएगा। सज्जनों, राजनीति वगैरह पूरी तो ध्वज ने बताया, अब बताया न, अब दूसरे राजा ने फिर चढ़ाई कर दिया। राजा में चढ़ाई होती है ना, बादशाह में चढ़ाई होती है ना, चढ़ाई कर दिया राज पर। अलर्क की ऐसी हार हो गई, ऐसी हार हो गई अलर्क की, त्राही माम की दशा में आ गए। कहा मां अब क्या होगा? अब जान बचने वाला नहीं है मां, नहीं है मां। बताओ, तूने मुझे जानबूझ करके, ज्ञानी हो करके, और तूने मां पिता के हाथ में दे दिया, दे दिया। अब क्या होगा मां? बोलो। कहा बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे पिता श्री ने क्या किया? मांग लिया कि मैं अपने पुत्रों को अब राजनीति सिखाऊंगा। सीखो नहीं अब राजनीति, पर लिपार तेरा मीता खरिया, अब उससे मिलने का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, और गाफिल गोता खाए बेगारे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आबेगारे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगार। अब तो माता को अलर्क ने कहा मां अब कोई उपाय नहीं है, बचाओ मां। और टूटी नाव पर जो है बैठा दिया, और नाव में बहुत छिद्र है मां, अब बताओ क्या दशा होगी? कहा बेटा मैं क्या करूंगी? भाई जी जब जाने लगे कानन की तरफ, तो उसने एक ताबीज भर करके दे दिया था। बेटा कहा था कि मां अगर घोर से घोर विपत्तियां आ जाए ना, तब उस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना। खोलो बेटा, ताबीज को खोलो, और कहोगे कि मां ने जो है इसको छिपा करके रख लिया। कहा बेटा मां ने छिपा करके नहीं रखी है, तुम्हारे पिता का यह करामत है। किसका करामत है? पिता श्री का करामत है। खोलो खोलो खोलो। ताबीज को खोल लिया, जैसे ताबीज मेरी ताबीज को जैसे पढ़ा, वाह, अलर्क को बोध हो गया, अरे राम मैं तो दलदल में हूं, दलदल में हूं। कहा मां अब राजकाज से चाहे जीत ले चाहे जो करे, अब राजकाज से मुझे कोई सरोकार जरूरत नहीं है। अब चला, अब निकल गया, या अब इस विपत्ति की मुझे डर और परवाह नहीं है। संपत्ति रहेगी तब ना। हम लोग कहते हैं सूरदास भक्त परवर सूरदास जी महाराज की वाणी को, ताते ताते से ये जदुराई ताते
से ये जदुराई। संपत्ति सो विपत्ति, संपत्ति सो विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे के ये फल भाई। दे धरे के, दे धरे के यही फल भाई। तब कहते कहते क्या कह दिया, द्वितीया चंद्र बारहत ही बार, घटत घटत घटी जाई। सूरदास संपदाय अवता जिनको पतियाई। जिसने इसको समझ लिया है यही सर्वस्व है, तो वो अंत में हाथ मल मल करके क्या होता है, रोता है, पछताता है, पश्चाताप करता है और सिर धुन धुन करके पछताता है। क्यों पछताता है? इसका मूल कारण है कि यह परिवर्तनशील है, नाशवान है, शाश्वत या कुटस्थ नहीं है। और जो शाश्वत और कुटस्थ है, सनातन है, पुरातन है, उसका बोध उसके अंदर में नहीं है। यही कारण है वह दुखालय में है, दुखालय में है। रामदास ख्याल करिए, जिस तरह से अलर्क निकल गया, रामदास जब उत्तरोत्तर सारा ज्ञान माता श्री के द्वारा जान गया और वह बड़ा हो गया। कैसा हो गया? सयाना हो गया, 12-14 वर्ष का हो गया। मां ने कहा, बेटा अब तू तो पढ़ने संस्कार के करने लायक हो गया, मैं बूढ़ी हो गई, काम धाम मेरे द्वारा चलता नहीं है, अब तुम मुझे खिलाओ। कहा, मां सुनो, मैं तो खिलाऊंगा ही। तो कहा मां ने, बेटा पढ़ने संस्कार कर लो और करके जो है तुम्हारी बहू आएगी और दोनों मिल करके मेरी सेवा करो। कहा, मां तूने इतना जो मुझे दिया ये सब कुछ व्यर्थ दिया। मानेंगे? कौन कह रहा है? बालक कह रहा, बालक कह रहा है, तूने जो इतना मुझे दिया, गर्भ से लेकर के जो है बाहर में जो दिया, बुझ लो क्या करना, एक गोबर में घी डालने के बराबर है। गोबर में घी डालने के बराबर है। मां ने कहा, बेटा ये क्या बात बोल रहे हो? कहा, मां अब तू मुझे संसार की तरफ बांधना चाहती हो, मैं संसार में बंधने वाला नहीं। हम लोग रहमान कवि के बारे में समझते हैं, बोलते हैं, और वो मुसलमान रहते हुए और उनके अंदर में कितना बड़ा ज्ञान था। भगवान कृष्ण और राधा जी के बड़े प्यारे थे, मुसलमान रहते हुए बहुत प्यारे।